हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कल ही का कंप्यूटर जो क्लास हमने किया था उसी को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो आगे क्लास थर्ड का चैप्टर 3 है। क्या है ये? वर्किंग इन एम एस वर्ड 2016। एम एस वर्ड का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। एम एस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ये क्या होता है? ये सबसे पावरफुल जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में से समझ लीजिए कि आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में से ज़्यादा पावरफुल यही MS 2016 है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि आप लोग किसी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज क्रिएट करने के लिए, फाइल्स बनाने के लिए, डायरीज बनाने के लिए और बाकी जितनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री होती हैं उन सबको एक सही वे में रखने के लिए हम लोग इस एम एस वर्ड का यूज करते हैं। इसमें आप लोग अपने किसी भी ऑफिस का, जैसे मान लीजिए स्कूल के कितने बच्चे हैं, ये सब का डेटा एक जगह रखना होता है तो हम लोग एम एस वर्ड का यूज करते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स के भी मुंह से सुने होंगे कि एम एस वर्ड खोलना है कंप्यूटर पे। उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे एम एस पॉइंट होता है, एम एस वर्ड होता है और मतलब लिखने के लिए, फाइल बनाने के लिए और बाकी बहुत सारे स्टोरेज वगैरह के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका हम लोग एम एस वर्ड का यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग आज का देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। इसमें है एक है कि फ़ॉन्ट ग्रुप इन वर्ड, फ़ॉन्ट इन वर्ड 2016। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट समझ लीजिए क्या होता है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि जैसे आप लोग जब कंप्यूटर वगैरह खोलते हैं, या तो कंप्यूटर छोड़िए, मान लीजिए कि अभी आप तो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठे नहीं होंगे, तो आप लोग एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे मोबाइल ले रहे हैं, आप लोग स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस में अगर आप लोग जैसे इमेज छोड़ के कुछ लिख के अगर स्टेटस लगाते हैं तो जो उसका जो लिखते हैं वो वर्ड कभी कभी ऐसे छोटा छोटा लिखाता है, कभी कभी वही वर्ड सारा कैपिटल में लिखना रहता है, कभी कभी वही वर्ड ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखना रहता है, जैसे आपका वर्ड थोड़ा डिजाइन में लिख के आता है। तो जो वर्ड्स की डिजाइन हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग उसका फ़ॉन्ट साइज कहते हैं। फ़ॉन्ट साइज का मतलब कि जैसे आपको ये इतने छोटे में लिखना है कि इतने बड़े में लिखना है, कितना लिखना है। तो जब आप लोग कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिया रहता है फ़ॉन्ट साइज। आप लोग फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो उसमें नंबर दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे 11 अगर करेंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ये फ़ॉन्ट साइज हमारा वो करने का तरीका होता है। जो हम लोग लिखते हैं, जो भी वर्ड लिखते हैं, जो भी मतलब उसको सजाना रहता है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट साइज का यूज करते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे आपके कंप्यूटर बुक में ये दिया हुआ है, यहाँ यहाँ दिया हुआ है ना। जब आप लोग ये कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, इसके फ़ॉन्ट साइज को जब आप लोग को सजाना है तो इसमें आप लोग जब भी यहाँ होम पेज पे क्लिक करेंगे उसमें आपकी सारी डिटेल्स आती है। उसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो तरह तरह के जैसे फ़ॉन्ट साइज क्रिएट करने के लिए होता है। एक होता है ये इसमें दिया हुआ है कि बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। ये सब फ़ॉन्ट साइज क्रिएट करने के लिए तरह तरह के उसमें टेक्स्ट बार आते हैं। उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो उस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप शादी का वीडियो किसी का देखे होंगे, अपने भाई का, मतलब चाचा का, चाची का, जिसका भी देखे होंगे, उसमें आप लोग देखेंगे कि जब शुरू में आप लोग स्टार्ट करते हैं सबका नाम ऐसे डिजाइन में उड़ के आता है, ऐसे ऐसे करके आता है। वो सब किसके द्वारा होता है? वो सब इसी फ़ॉन्ट साइज के द्वारा उसको क्रिएट किया गया रहता है। इसीलिए वो तरह तरह के डिजाइन में और तरह तरह के साइज में, कुछ नाम बड़े होते हैं, कुछ छोटे लिखे होते हैं। वो सब किससे होता है? वो सब फ़ॉन्ट साइज के द्वारा ही किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं और फ़ॉन्ट को कलर, उसका कलर तरह तरह का कलर, जैसे कोई रेड में लिखा हुआ आता है, तरह तरह की ग्रीन में लिखा हुआ आता है, और उल्टा होके आता है, रिवर्स होके आता है। कभी आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, कभी देखेंगे कि आप लोग लास्ट लेटर कैपिटल रहता है, कहीं देखेंगे कि सारा लेटर कैपिटल होता है, कहीं देखेंगे कि सारा लेटर स्मॉल होता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारे फ़ॉन्ट साइज के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। तो फ़ॉन्ट साइज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पे अगर कोई बटन है, ऊपर फ़ॉन्ट बॉक्सेस दिया होता है। इसी में जो मेन्यू होता है, इसी में फ़ॉन्ट बॉक्स होता है। इसी मेन्यू को आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ॉन्ट साइज का तरह तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना होता है ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
1 2 3 ऐसे ऐसे लिख के आएगा। उसी पे आप क्लिक कर देंगे कि आपको फ़ॉन्ट कितना बड़ा करना है, मतलब आपको इतना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, ये उस हिसाब से क्लिक करके आ जाता है। देखिए यहाँ आपके बुक में भी दिया हुआ है, जैसे ये आपने यहाँ पे कैलिबरी में बॉडी में क्रिएट किया और इस पर क्लिक किया तो आपके यहाँ पे 22 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब आपको बड़ा सा फ़ॉन्ट चाहिए। फिर इसमें क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज करते हैं, उसके बाद उसको चूज करते हैं। आपका जितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज रहेगा उतना बड़ा यहाँ पे प्रिंट, जो भी आप लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम ही लिख रहे हैं, कुछ भी ABC कुछ भी लिख रहे हैं, तो जितना बड़ा फ़ॉन्ट आप लोग चूज करेंगे उतना बड़ा फ़ॉन्ट लिख के यहाँ पे आता है। तो इसीलिए इसी का यही यूज है यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज का होता है। अब आगे आप में दिया हुआ है कि ये फ़ॉन्ट को कलर करने के लिए, फ़ॉन्ट जैसे पहले आप लोग लिख लिए, आपको कितना बड़ा लिखना है, कौन सा अच्छा लिखना है। अब उसके बाद क्या होता है, इसकी कलरिंग। जैसे मान लीजिए अगर आप इसी वाइट पेज पे वाइट कलर से ही लिख रहे हैं तो दिखेगा नहीं। अब आपको तरह तरह के कलर को यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने लेसन को लिख रहे हैं, लेसन को लिख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बड़ा सा टॉपिक डालेंगे, उसके अंदर क्या लिखना है यहाँ पे उससे छोटा करेंगे। इसकी फ़ॉन्ट साइज जो रहेगी वो बड़ी रहेगी और इन सब की जो फ़ॉन्ट साइज रहेगी वो क्या रहेगी, इन सब की फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी रहेगी। तो इस तरह से आप इसको लिख के अच्छा सा सुंदर सा उसको सजा सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है ना। से जब आप कलर इस पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि एक बना हुआ है कलर थीम। कलर थीम को जब आप लोग क्लिक करेंगे तो तरह तरह के कलर आएंगे, आपको जो भी चूज करना है यहाँ पे चूज कर लीजिए और लिख दीजिए। जैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हुए कभी देखेंगे कि जब आप लोग स्टेटस लगाते हैं तो ऊपर 2 3 ठो बना रहता है। एक तो कलर के लिए ऐसे बना रहता है, जब आप कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे मेन्यू बन के आएगा, यहाँ रेड ऐसे 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 करके रहता है। जिस पे आप क्लिक करेंगे उस कलर का आपका जो प्रिंट होगा, जो भी आप लिखेंगे टेक्स्ट होगा, वो उसी कलर का टेक्स्ट होगा। तो ऐसे ही सेम कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में आपके मेन्यू के बगल में यहाँ पे दिया रहता है, ये ऐसे करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो तरह तरह के कलर आपके ओपन होके आएंगे। आप जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे वही कलर आपका फॉन्ट साइज में लिखा जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर करने का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करने का मतलब होता है जैसे आपका कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे कैपिटल मतलब आप सजा के अगर कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ के लिख दिया, अब इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है, सो ऐसा कलर करिए कि जो अलग से आपको उभर के दिखे। तो इसमें क्या करते हैं कि आप लोग जब जाएंगे टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जो मेन्यू दिया हुआ है मेन्यू में ही क्लिक करेंगे तो आपको उसमें हाईलाइट करने का भी ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको जैसा हाईलाइट करना है उस तरह के हाईलाइट बटन को आप लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर को वो दबा देंगे तो यहाँ पे आपका हाईलाइट करके आएगा। हाईलाइट करने का मतलब जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे बुक भी आप लोग लेते हैं तो एक हाईलाइटर लेके बैठते हैं, जो चीज आपको अच्छा लगा वहां पे आप लोग हाईलाइट कर दिए, उसको ऐसे कलर कर दिए, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर आप लोग कोई चीज कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और अगर आपको लगे कि वो लाइन मुझे ज्यादा वो करनी है, उसको उसकी साइज थोड़ी बड़ी करनी है, तो साइज पहले कोर्स का फ़ॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, उसके बाद उसी फ़ॉन्ट साइज में हम लोग कलर को देखेंगे कि कैसा कलर करना है, उसी कलर पे क्लिक करेंगे तो इतना जो लाइन आएगा जिसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो लाइन क्या होगा, वो कलरफुल हो जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। और सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस को आप लोग जिसको भी सेलेक्ट करना है उसी अक्षर पे जहां से जहां तक करना है, माउस के कर्सर को आप लोग वहां पे लेके जाएंगे, उस पर आप लोग लेफ्ट बटन को क्लिक करे रहेंगे थोड़ा देर, और जितनी दूर तक मूव कराएंगे उतनी दूर की आपकी जो भी टेक्स्टेज रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सेलेक्ट हो जाती है। उतने दूर आपको जब हाईलाइट करना है तो उतने दूर का वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अब आप इसमें दिया हुआ है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग वो पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़े होंगे अपर केस लोअर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर, लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर। तो अगर आपको किसी चीज का केस चेंज करना है, मान लीजिए अपर केस करना है या लोअर केस करना रहता है, तो उसके लिए भी उसमें आपके बटन्स दिए होते हैं। आप लोग बटन्स में जाएंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो आपके ये मेन्यू बार है, ऊपर आपका यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ऊपर यहाँ पे मेन्यू दिया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी रहती है। मेन्यू बार में आपके कलर का फ़ॉन्ट साइज का सब चीज का ऑप्शन, इसी में इसको खोलेंगे तो इसमें यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट और ऐसे ऐसे करके सारे ऑप्शन आते हैं, उसी में आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें एक कौन सा चेंज केस का भी दिया रहता है। तो जो कैलवी
आप लोग को कैरी भी बॉडी का लेना है, इसी के अंदर सब कुछ चेंज होता है। तो अगर मान लीजिए आपको आप केस चेंज करना है, तो आप लोग केस वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे, उस पर जाएंगे और वहां पे जो भी आपको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या फिर आपको फ्रंट लाइन को और फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है या तो लास्ट लेटर को कैपिटल करना है, हर एक चीज के लिए उसमें दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कितने ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें केस में एक पहला सेंटेंस केस आता है, जो कि क्या करेगा, जैसे आप लोग फॉर्मल में लिखते हैं सेंटेंस केस में, एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जैसे आप लोग कोई लाइन लिख रहे हैं, वो मान लीजिए कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, तो स्टोरी में सबसे फर्स्ट लेटर द का ये कैपिटल लिख देगा, बाकी सारी चीज को स्मॉल करके लिखेगा। अगर कहीं किसी का नाम आता है तो उसको कैपिटल कर देगा, अदरवाइज सारे लेटर जिसमें रहेंगे सब स्मॉल को कर देगा। तो ये क्या होता है, ये सेंटेंस के होता है। जैसे नॉर्मली आप लोग लिखते हैं, आप लोग को बताया गया होगा कि सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सारे लेटर को स्मॉल लिखना है। वही चीज ये सेंटेंस केस जो होता है वो आपको करके देता है। फिर सेकंड आता है इसमें लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेटर को भी ये कैपिटल नहीं करेगा, ये सारे लेटर को क्या करेगा, स्मॉल से ही स्टार्ट करेगा। द किंग, ऐसे सारे लेटर को क्या करेगा, सारे लेटर को स्मॉल कर देगा। अब अपर केस आता है। अपर केस का मतलब क्या होता है कि सारा जो कैपिटल जितना भी रहेगा, जैसे द है, द में जितने भी आपके लेटर्स रहेंगे सारे को क्या कर देगा, सारे को कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में कन्वर्ट कर देगा, किसी को भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेगा। उसके बाद दिया है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका अक्षर आप लोग लिखना चाहते हैं उसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब उसका रिवर्स का मतलब ये नहीं कि अक्षर ही उल्टा लिख रहा है, यहाँ ये लिख रहा है, यहाँ ये लिख रहा है, ऐसे नहीं करेगा। इसमें करेगा टी को स्मॉल कर देगा, फिर उसके बाद बाकी लेटर्स को कैपिटल कर देगा। मतलब पीछे से कैपिटल करना स्टार्ट करेगा, फ्रंट साइड से नहीं, पीछे से कैपिटल करना स्टार्ट करता है। यही क्या होता है, यही हमारा टॉगल केस होता है। इसमें जब हम लोग इसको, जब भी आपका फ़ॉन्ट साइज रहता है उसको क्रिएट करते हैं, तो इसमें आपको तीन चीजें आती हैं। एक होता है बोल्ड, एक होता है इटैलिक, बोल्ड होता है, एक होता है इटैलिक और एक होता है अंडरलाइन। क्या होता है, अंडरलाइन। बोल्ड का जैसे जब आप बोल्ड को अगर आपको करना है तो आपके उसमें एक कंट्रोल बटन दिया होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल होता है, कंट्रोल बटन होता है। कंट्रोल बटन को दबा के उसके साथ आप लोग कंट्रोल बी का बटन क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें सारे लेटर आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर हो जाएंगे। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि सारे प्लस बी, अगर ये दोनों आप लोग बटन साथ में प्रेस कर रहे हैं तो आपके जितनी भी लेटर्स होंगे वो सारे कैसे लिख के आएंगे, सारे कैपिटल। जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, सारे लेटर जो होंगे वो फर्स्ट लेटर कैपिटल देगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल। जैसे एक सेंटेंस केस आप लोग पढ़े हैं ऊपर, वैसे सेंटेंस केस की तरह लिख के आएगा। जैसे यहाँ पे ये द लिख के आएगा, फिर द किंग, ऐसे जैसे एक सेंटेंस लिखा है, एक लाइन में एक सेंटेंस लिखा जाता है कि फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल करना है, वो उस तरह से आपको करके दे देगा। फिर उसके बाद आप लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस, जैसे इटैलिक करना है आपको, कंट्रोल प्लस इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, जो भी आपके अक्षर होते हैं उसको वो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेगा, सुंदर सा दिखा के। जैसे ऐसे किंग आप लोग देखे होंगे ना, टेढ़ा करके दिखता है थोड़ा सा, वो तो क्या होता है, वो इटैलिक होता है। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है, एक कंट्रोल यू का। जब आप लोग कंट्रोल बटन, यहाँ पे एक कंट्रोल बटन होता है, ये CTRL लिखा रहता है उस पर, उसके साथ आप लोग जब इसको दबाएंगे उसके साथ ही यू को दबाएंगे तो यहाँ पे यू दिया रहेगा। कंट्रोल के साथ ही यू बटन को जब प्रेस करेंगे दोनों को साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपकी अक्षर लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करके आएगा। अंडरलाइन का मतलब जितने भी अक्षर आप लोग लिखेंगे उसके नीचे लाइन खींची हुई आएगी। इसको कंट्रोल यू से करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके भी आप ही हाथ छोटे छोटे, आप लोग दोनों बटन साथ में नहीं प्रेस कर पा रहे हैं, तो एक हाथ से पहले कंट्रोल बटन दबाइए, उसके बाद उसी के दूसरे हाथ से यू का बटन दबा दीजिए, तो कंट्रोल और यू बटन दोनों साथ में ऐसे दबाया जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब
देखिए सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। सुपर का मतलब, जैसे सुपर मतलब सबसे ऊपर, आप लोग जैसा समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास सुपर पावर है, सुपर का मतलब ऊपर हो गया। तो कोई भी चीज पावर में लिखना है, जैसे ये हो गया 4 के पावर 2, मतलब 4 स्क्वायर अगर हो गया, इसको हम लोग को लिखना है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे, जैसे आप लोग अभी तो नहीं पढ़े होंगे, आप लोग आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे कि ये वाटर का केमिकल नेम होता है H2O। तो सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपके कंप्यूटर में तो ऐसे लिख के आएगा नहीं, हालांकि उसमें दिया रहता है वो जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में एक ऐसे सिंबल दिया रहता है, अगर आप उसको प्रेस करके लिखेंगे तो ऊपर चला जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, जब भी आप 4 के ऊपर 2 प्रिंट करना चाहेंगे तो ऐसे लिख के आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हमको ऊपर भेजना है, तो इस 2 को क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया कि माउस के लेफ्ट बटन को इस पे कर्सर को लेके जाएंगे, इतना दूर नीचे खींच के ले जाएंगे। जब आप उसको नीचे खींच के ले जाएंगे तो उसको क्या कर देगा, उसको सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करके ऊपर आप मेन्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो वहां आपको दिया रहेगा, वहां क्या दिया रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, 2 को हमको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब उसके पावर में लिखना है, तो उसको करके आप लोग सुपर स्क्रिप्ट को कर देंगे, तो ये उसको पावर में लिख के दे देगा और आपको रिजल्ट बता देगा कितना, 16। अगर सब स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे H2O, जब आप इसको टाइप करेंगे आपके कीबोर्ड पे तो आपको ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेकिन हमको लिखना है इस फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 को सेलेक्ट करके हम लोग ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जैसे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन रहेगा वैसे सब स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन रहेगा। तो ये 2 को क्या करेगा, एच के सुपर मतलब सॉरी सब मतलब नीचे स्क्रिप्ट में करके आपको लिख के दे देगा। तो ये एक लिखने का, अपने कॉपी को सजाने का क्या होता है, एक तरीका होता है। तो ऐसे ये इस फोंट इसीलिए होता ही है कि आप अपने कॉपी को या फिर मतलब जो भी नोट्स आप लोग लिख रहे हैं वो कितना अच्छा लिख सकते हैं। तब उसको लिखवाने के बाद आप लोग उसका हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट लिखवा सकते हैं। तो जैसे कहीं भी आपको डिजाइन वगैरह बनाना है, फाइल वगैरह बनाना है, उसका फ्रंट पेज जो भी डिजाइन किया जाता है वो इसी यूज MS वर्ड का यूज करके ही वो हमारा फ्रंट पेज बनाया जाता है। इसमें टॉपिक लिखे रहते हैं और ये सब लिखा रहता है। अब इसमें एक दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब जैसे टेक्स्ट इफेक्ट, जैसे आपका ये लिख के आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे ABC लिख के आ रहा है। अब इस ABC को हम लोग को क्या करना है, पहले हमको देखना है कि थोड़ा सा सैडेड अगर करें, उभर के दिखे और थोड़ा सा सैडेड मतलब सैडो करके दिखे, ये कैसा लगेगा। या तो हमको रिफ्लेक्शन में दिखे, रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ दिखे, तो ये कैसा लगेगा। या तो इसमें इसको ये डबल जैसे करके दिखता नहीं है, वो ऐसे करके देखें ये कैसा देखने में लगेगा। ये सब करने के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टाइपोग्राफी बोलते हैं। इसके लिए भी आपके मेन्यू जो होगा, जैसे यहाँ पे बोल्ड, इसी मेन्यू में क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे बोल्ड इटैलिक यू करके लिखा रहता है। इसी के बगल में आपको ये भी लिख के दिया रहता है कि आपको क्या करना है, इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में टाइपोग्राफी करनी है कि क्या करनी है। तो आप लोग उसी मेन्यू में देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा इसको क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको लिख के आएगा कि आपको ऐसे सैडो वाला करना है कि सैडो की तरह करना है, कि उसको आपको हाईलाइट करके लिखना है, कि उसको आपको रिफ्लेक्टिव करके लिखना है। रिफ्लेक्टिव का मतलब उल्टा करके, सैडो का मतलब होता है इसी में थोड़ा सा आपको सैडो करके देगा इधर से ऐसे और रिफ्लेक्शन आप लोग नीचे समझे गए हैं, उसको कैसे आपको टेक्स्ट करना है, कैसे आपको उसको देखने में सुंदर। एक जो होता है इसमें एक इसमें दिया हुआ है ग्लो। ग्लो करने का मतलब होता है कि जैसे ये आपका ऐसा लगेगा कि जैसे चमक रहा है, थोड़ा सा किनारे 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 ऐसे चमकता हुआ आपको उभरता हुआ ये दिखेगा, जैसे कि आपके बुक में दिख रहा है। देखिए ये दिया हुआ है, ये जो है ये ग्लो इफेक्ट है, जो कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये चमक रहा है अलग से। ये आउटलाइन इफेक्ट है। आउटलाइन का मतलब जैसे आप लोग बनाते हैं आर्ट ना, ऐसे लिख दिए तो इसके किनारे किनारे आप लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे आउटलाइन करते हैं, उसका भी ऑप्शन इसमें दिया रहता है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा वर्ड आपको, अरे वर्ड आपको वो प्रिंट करके देगा। इसीलिए हम लोग फोंट साइज का या फोंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वीडियो हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी एक चैप्टर काफ़ी लंबा है, काफ़ी बचा हुआ है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।